नमस्कार, डूंगरपुर पोस्ट समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। डूंगरपुर के खड़गदा गांव में शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने ऐतिहासिक दौरे पर रहे। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर मोरन नदी के संरक्षण और विकास को लेकर किए जा रहे प्रयासों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने जन सहयोग की सराहना की। शनिवार को गायत्री शक्ति पीठ हेलीपैड पर सीएम और केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद खड़गदा गांव पहुंचे, जहां मोरन नदी के संरक्षण को लेकर लगाए गए प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। जल संरक्षण के लिए जन सहयोग से बनाए गए कुएं का पूजन और लोकार्पण भी किया। रामकथा स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने कथावाचक कमलेश शास्त्री से आशीर्वाद लिया। रामकथा आयोजन समिति ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर जन समुदाय से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने जल संरक्षण और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर चर्चा की। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण की दिशा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का राजस्थान को नदियों को जोड़ने का सपना अब साकार हो रहा है। राजस्थान में 11 नदियों को जोड़ने की परियोजना पर केंद्र सरकार 70,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने इस परियोजना को रोजगार के नए अवसर पैदा करने और पलायन रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मंत्री ने कहा कि यह परियोजना राजस्थान को हरा भरा बनाएगी और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हरियाली लाएगी। पटेल ने खड़गदा में मोरन नदी के संरक्षण के लिए जन सहयोग की प्रशंसा करते हुए इसे प्रधानमंत्री मोदी के जल संरक्षण के विजन का साकार रूप बताया। पानी के लिए जन आंदोलन, जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। ये बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने कही थी। इसके पहले कभी किसी ने जन भागीदारी की बात नहीं कही। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि सब सरकार क्यों करे, हम सब मिलकर अगर कुछ करे और सरकार उसमें सहयोग करे तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिल सकता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को 15 दिसंबर को उनका जन्मदिन भी था और उनको कार्यभार संभालने का 1 साल भी पूर्ण हो रहा था। उसी के कार्यक्रम में जब 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब राजस्थान आए थे, तब जो अटल जी का सपना था, जो लोगों की कल्पना थी, लोगों की जो अपेक्षा थी, और नदियों का जोड़ने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो मध्य प्रदेश और राजस्थान का और जयपुर में उसका खातमुहूर्त हुआ, उसकी शुरुआत हो गई। कल्पना नहीं होगी कि मुख्य 3 नदी पीकेसी के साथ छोटी छोटी 11 नदियों को जोड़ते हुए जब राजस्थान को पानी मिलेगा, आज राजस्थान में सबसे बड़ी पानी की किल्लत वाला स्टेट है, मगर एक कार्यक्रम पूरा होगा तो देश में सबसे ज्यादा पानी अगर किसी के पास होगा। प्रोजेक्ट की साइज क्या है वो भी आपको जाननी चाहिए। 70,000 करोड़ यानी ये प्रोजेक्ट जब राजस्थान में चलेगा कितने लोगों को काम मिलेगा, और उसकी वजह से ये काम में राजस्थान के लोग जो बाहर भी किसी को जाना नहीं पड़ेगा, बाहर के लोग भी यहाँ कर आपके साथ जुड़कर पानी के लिए काम करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले पानी की समस्या पर काम शुरू किया गया। उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पिछली कांग्रेस सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट पर ठोस काम शुरू हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा ने वागड़ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई और खड़गदा के ग्रामीणों द्वारा जन सहयोग से मोरन नदी को पुनर्जीवित करने की सराहना की। डूंगरपुर की इस पावन धरा को भी नमन करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने ये अभियान लिया है,
जन भागीदारी से जन संचय का कार्यक्रम जो हुआ है, मैं कहना चाहता हूं, ये आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे राजस्थान वासी अच्छी तरह से जानते हैं राजस्थान के अंदर पानी की किस तरह की परेशानी थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को बने 1 साल से थोड़ा दिन पूरा समय हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने जो 1 साल के अंदर देखा है, क्योंकि हमने सोचा कि सबसे पहले अगर प्रदेश का विकास करना है तो उसके अंदर पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है और पानी की भागीदारी होगी। पानी अगर हमारे पास होगा तो आगे का काम हम कर सकेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर उन्होंने जब कहा हमने, तो सबसे पहले पानी की समस्या की तरफ हमने हाथ आगे बढ़ाया, काम आगे बढ़ाया। समापन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल हेलीपैड के लिए रवाना हुए। हेलीपैड पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सागवाड़ा स्थित गायत्री शक्ति पीठ पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने वागड़ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया और क्षेत्रवासियों के लिए प्रगति और समृद्धि की प्रार्थना की। डूंगरपुर के खड़गदा गांव में मोरन नदी के संरक्षण और वागड़ क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का यह दौरा एक नई उम्मीद लेकर आया है। अब देखना यह होगा कि इन वादों को धरातल पर उतारने में सरकार कितनी तेजी दिखाती है। बने रहिए डूंगरपुर पोस्ट समाचार चैनल के साथ और पाएं हर खबर सबसे पहले। धन्यवाद।